अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, जिससे बेटर आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी कंट्री आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चूज करना चाहिए। और ये डेटा बेस्ड है ना, आप रिसर्च करके ये डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो के एंड तक। मैं ये जो रिपोर्ट लेके बैठा हूं, ये एनएमसी की एनुअल रिपोर्ट आती है फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स। एनएमसी 2 सेशन में एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक आपका दिसंबर और दूसरा आपका जून सेशन में। तो इन दोनों सेशन का एमेलगेमेशन के बाद कौन सा कंट्री, कौन सा कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्या है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये भी एंड तक डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज या कंट्री आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। इसका कॉलेज वाइज भी पूरा पीडीएफ है। इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, जिसको आप देख के समझ सकते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा कॉलेज आपको जाना है या कौन सा कॉलेज आपको नहीं जाना है। बट याद रखिएगा, एफएमजी का जो रिजल्ट है कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है बेटा 9007002666। तो कुछ भी जानकारी चाहिए आपको एमबीबीएस अब्रॉड का या हमारे थ्रू एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी एम्बार्क करनी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले डेटा समझते हैं, फिर बताते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना चाहिए वाइल चूजिंग एमबीबीएस अब्रॉड। ठीक है, तो अगर दिसंबर 2025 के एफएमजी का रिजल्ट देखोगे तो जो कंट्री सबसे अच्छा परफॉर्म की है वो सर्बिया। आप सबको पता होगा, मैं पहले सर्बिया बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था। 2 यूनिवर्सिटीज़ उनकी, यूनिवर्सिटी ऑफ नेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएट, जहाँ पे ट्रांसफर स्टूडेंट्स गए थे यूक्रेन वाले, जो कॉलेज हम लोग चलाते थे उस ग्रो नेशनल यूनिवर्सिटी। और उनका देखोगे इस बार का एफएमजी परसेंटेज तो आपको देखने को मिलेगा इट इज़ 45.88%। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर किए तो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बट इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, दूसरा मालदोवा भी कुछ बच्चे जाते हैं जनरली, बट इट इज़ नॉट अ वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जाते। मालदोवा बहुत छोटी सी कंट्री है, ये आपका यूरोप के में ही पड़ता है। ठीक है, बट यूक्रेन के थोड़ा नीचे। ठीक है, तीसरा आपको जो अच्छा देखने को मिलेगा दैट इज मॉरिशस। ठीक है, अब मॉरिशस में क्या है, 2 कॉलेजेस हैं, एक अन्ना मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर है एंड एक एसएसआर है। दोनों का एफएमजी पासिंग परसेंटेज हमेशा से अच्छा रहता आया है, क्योंकि इनका करिकुलम इंडियन करिकुलम के सिंक में होता है। तो यहाँ देखो 189 स्टूडेंट ने अपीयर किया था एंड जो इनका एफएमजी पासिंग परसेंटेज फॉर दिसंबर शिफ्ट इज 42.86। ठीक है, फिर जो मुझे सबसे सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग लगा, अभी तुम देखोगे हम लोग उज्बेकिस्तान में बहुत काम कर रहे थे, उज्बेकिस्तान हैज कम आउट एज अ क्लियर विनर फॉर दिसंबर शिफ्ट एंड इसका जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज फॉर 976 स्टूडेंट्स इज 40.37%। और जो अच्छे कॉलेजेस जो इनके हैं, खास करके फरगना हो गया, आपका आपका समरकंद हो गया और ताशकंद मेडिकल अकेडमी है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट सैडली इस साल शायद ताशकंद मेडिकल अकेडमी और समरकंद एडमिशन ना लें, तो अभी होल्ड करके रखना एडमिशन, क्योंकि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि हम अभी एडमिशन नहीं लेंगे। तो जब स्टार्ट होगा तो इनका नंबर ऑफ इनटेक कम होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बांग्लादेश भी अच्छा ऑप्शन है, बांग्लादेश में भी आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों, अगेन इंडियन करिकुलम के सिंक में रहता है, इसलिए आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। जॉर्जिया इज ऑल्सो परफॉर्मिंग नाइसली। ठीक है, जॉर्जिया का भी जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है वो 32.36 परसेंटेज है। और रशिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिसंबर शिफ्ट के लिए, तो रशिया का भी जो पासिंग परसेंटेज है वो 30.94 परसेंटेज है। बट तुमको एक चीज देखना होगा जॉर्जिया वर्सेस रशिया में, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग। तो रशिया के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे 87% भी एफएमजी पासिंग परसेंटेज, जैसे कजान फेडरल हो गए, जितने ही फेडरल यूनिवर्सिटीज है उनका पासिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा होता है। तो उस कंपैरिजन में रशिया शुड बी गिवन प्रायोरिटी, गिवन द फीस ऑल्सो और गिवन द लाइफस्टाइल ऑल्सो। फिर आपको आपको कजाक दिख जाता है, किर्गिज का नामो निशान आपको नहीं देखने को मिलता है। यह दिसंबर की बात होगी। फिर जब आप जून वाले सेशन में आएंगे तो जून वाले सेशन में भी आपको देखो 2 क्लियर विनर, मॉरिशस आपको देखने को मिल जाएगा, उज्बेक आपको देखने को मिल जाएगा, बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। और अगेन यहां भी आपको जून वाले सेशन में आपको रशिया देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, रशिया के रिपीट वाले इनटेक, मतलब जो विंटर इनटेक होता है वो जनरली बहुत कम यूनिवर्सिटीज लेती हैं, तो इस कारण से आपको रशिया यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है,
अब यहां पे जो एक थोड़ा एस्टॉनिशिंग था, दैट वाज नेपाल। नेपाल का जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, क्योंकि नेपाल एक तो इतनी ज्यादा फीस लेती है ना, दूसरा इनका करिकुलम एकदम इंडियन करिकुलम के सिंक में है। तो आइडियली बच्चा कोचिंग नहीं भी कर रहा है तो भी नेपाल में इनको एफएमजी परसेंटेज को कम से कम 50% होना चाहिए था, ये मेरा मानना है। तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट द कॉलेज ओनर शुड ऑल्सो रेज। मैं भी जाऊंगा तो जरूर इसको एड्रेस करूंगा कि भैया आपके लिए अलग से एफएमजी कोचिंग होनी चाहिए। और नेपाल में भी तुम देखोगे टीयू के कॉलेज ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू काठमांडू यूनिवर्सिटी कॉलेज। काठमांडू यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो KUSMS है, जो काठमांडू यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे फिर अगेन कि दिसंबर वाले सेशन में आप आ जाओगे तो यहां रशिया का अगेन यहां पे आपको 30% सेम अपडेट है। अब इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाइज कर दिया है कि कहाँ पे कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किर्गिज में लगभग 7,400 बच्चों ने दिया एग्जाम। ठीक है, तो किर्गिज बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बट मैं एडवाइस नहीं करता हूँ किर्गिज जाने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो अगेन इन सब चीज़ों को अगर देख के आप चॉइस ऑफ कंट्री चूज करने के लिए सोचोगे तो देखो यार, अगर तुमको घर के पास जाना है, ठीक है, तो अगेन आपका नेपाल बांग्लादेश बिकम्स योर ऑप्शन। ठीक है, बट अगर तुमको लोकेशन और लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है तो ओवरऑल द बेस्ट ऑप्शन इज रशिया। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं पहला तो। ठीक है, दूसरा हो जाता है कि आपका जनरली हॉस्टल भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है ज्यादातर उसमें गवर्नमेंट ही मिल जाता है। ठीक है, तीसरा अगर रशिया में अगर आप फेडरल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, ठीक है, तो अगेन आपका देखोगे एफएमजी पासिंग परसेंटेज फेडरल यूनिवर्सिटीज का हमेशा ज्यादा होता है। तो तुम देखोगे कजान फेडरल का मैंने देखा कि 87% पासिंग परसेंटेज था, बट कजान फेडरल में क्या 60 ही सीट है, तो जनरली सारे बच्चों का हो नहीं पाता है। ठीक है, और महंगा भी है कजान फेडरल। ठीक है, दूसरा आपका इमैनुअल है, देखो स्पेलिंग में गड़बड़ कर सकता हूं। ठीक है, तीसरा आपका फार ईस्टर्न है। ठीक है, फिर आपका क्रीमिया फेडरल है। अब क्रीमिया में दिक्कत यह है कि भैया ये यूक्रेन के पास वाले रीजन में आता है, तो मैं थोड़ा यहां भी तुमको अवॉइड करने बोलूंगा। फार ईस्टर्न का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि दूर है बहुत ज़्यादा, मतलब मॉस्को से लगभग 9,000 किलोमीटर दूर है, और ये एक आइलैंड, मतलब सिटी से 60 किलोमीटर अंदर है। तो पूरा वैसे बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है, तो अगर तुम ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हो तो फॉर ईस्टर्न भी जा सकते हो। अभी हमने बेटा एक और फेडरल यूनिवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट किया, जैसे आपने देखा कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ निस के साथ या यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएट के साथ जो काम करते थे, वैसे ही हमने एक अभी यूनिवर्सिटी लिया है फेडरल का, दैट इज NCFU, नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी। ये इसी साल स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये मेरे गाइडेंस में होगा, अंडर माई गाइडेंस। तो आप अगर फेडरल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्लस मेरा एफएमजी का एक्सपर्टीज, दोनों को मर्ज कर लेंगे तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, एंड इट इज बजट फ्रेंडली ऑल्सो। मतलब अंडर 35 लैक्स आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, एंड अगेन इट हैज ओनली 150 सीट्स, तो आपको फटाफट से इसमें अप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर रशिया मैं बता रहा हूं। ठीक है, बाकी आपके पास ऑप्शन है, अगर इतना स्ट्रेस नहीं लेना, मॉरिशस का भी ऑप्शन है। ठीक है, मॉरिशस में भी 2 कॉलेजेस हैं, आप उन दोनों कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। कजाक किर्गिज मैं नहीं करता, ठीक है, काम, और मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा बच्चों को जाने के लिए, बट आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उज्बेक आप जा सकते हैं बिल्कुल, उज्बेकिस्तान इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। उज्बेकिस्तान में अगेन जो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, अब तो मर्ज करके, अभी इन्होंने नहीं बताया कि ये कितने सीट लेंगे या लेंगे भी या नहीं लेंगे, तो अभी एडमिशन खुला नहीं है। कोई भी आपको बोल रहा है कि एडमिशन खुल गया है तो आपके मतलब सीट्स रोक के रखा है, लास्ट में हो सकता है आपको किसी और कॉलेज भेज दे। ठीक है, उसके बाद समरकंद, अगेन इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। ठीक है, बट समरकंद में भी अभी नंबर ऑफ इनटेक, इन्होंने लेटर निकाल के रखा था कि हम इस साल एडमिशन नहीं लेंगे, तो आई डोंट नो इस साल क्या करते हैं क्या नहीं करते। और इसके बाद फिर आपका है फरगना। फरगना एडमिशन ले रहा है, आप ले सकते हैं। फरगना का एफएमजी पासिंग परसेंटेज भी 57% के आसपास है, तो आप यहाँ फरगना के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फरगना अभी DBMCI की कोचिंग भी कराता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। कम से कम ये लोग इनिशिएटिव लेके PG कोचिंग तो करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बुखारा है। बुखारा इज अ गुड यूनिवर्सिटी, मतलब सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा है, बट हॉस्टल को लेकर बच्चे बहुत दुखी थे। अगर ये हॉस्टल फिक्स कर लेते हैं तो बुखारा इज अ गुड ऑप्शन, बट बुखारा का पासिंग परसेंटेज 28% था, विच इज नॉट दैट गुड। ठीक है, एज कंपेयर अगर उज्बेक का हम देखते हैं तो।
ठीक है। बाकी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आए हैं, अब डिपेंड करता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सब नए हैं। तो जितना कॉन्ट्रैक्टर एफएमजी पे स्पेंड करेगा या एफएमजी की कोचिंग कराएगा, उस हिसाब से उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मोटा मोटी मैंने तुम्हें एक रफ ओवरव्यू दे दिया। बाकी तुमको 1-to-1 मेरे से बात करनी है या कॉलेज डिसाइड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब रशिया में भी हमेशा याद रखना बेटा, जैसे तुमको मैं दिखाता हूँ जो रशिया की कॉलेज वाइज की बात अगर तुम करोगे कि पासिंग परसेंटेज वाइज, तो तुम यहाँ पे देखो जो मैं वही कह रहा था, जैसे कजान फेडरल है, ठीक है। कजान फेडरल का पासिंग परसेंटेज देखो, ठीक है। उसके बाद नेपाल का ही बीपी कोरेल है, देखो ये नेपाल का ही बेस्ट कॉलेज ऑफ नेपाल, ठीक है, दैट इज बीपी कोरेल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। इसका पासिंग परसेंटेज देखो यार क्या है, 72.97%, ठीक है। फिर क्रीमिया फेडरल जो मैंने अभी बताया था आपको, इसका पासिंग परसेंटेज देखो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा फेडरल यूनिवर्सिटी के क्या फ़ायदे हैं। ये त्रिवन यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज है जो मेन कैंपस में आता है नेपाल के, ठीक है। तो नेपाल के गवर्नमेंट कॉलेज आर डूइंग बेटर, ठीक है। ये एसएसआर जैसे मैंने मॉरिशस वाला बोला था, इसकी पासिंग परसेंटेज देखो, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ नेस जो कॉलेज हम लोग करते हैं, उसकी पासिंग परसेंटेज आप देखो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पासिंग परसेंटेज मीन करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूं बेटा कि क्यों एफएमजी पासिंग परसेंटेज किसका मैटर करता है और किसका मैटर नहीं करता। देखो, एफएमजी क्या कॉलेज पे डिपेंडेंट है? जवाब है नहीं, ठीक है। ये डिपेंडेंट होता है जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, है ना, जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है जो एडमिशन करा रहा है आपके उस यूनिवर्सिटी में, मेन कॉन्ट्रैक्टर की बात करो, ठीक है। अब वो एफएमजी की कोचिंग कैसा करता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो तुम रशिया में पढ़ोगे उससे थोड़ी तुम्हारा एफएमजी निकलेगा, ठीक है। तो कोचिंग, दूसरा कि वो क्या इंफ्रा दे रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, वहां पे 6 साल बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना स्ट्रिक्ट है। अगर बहुत टाइम पास कॉलेज होगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं 6 साल, तो यहाँ आके फेल करेगा, ठीक है। और तीसरा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, कैसा बच्चा जा रहा है। अगर एकदम बेकार बच्चा जाएगा कि बिना नीट क्वालिफाई वाला बच्चा लेके चले गए, तो ऑब्वियसली वहां का एफएमजी पासिंग परसेंटेज खराब होगा, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि तुम्हारे कॉलेज का माहौल कैसा है, जहां अच्छे बच्चे जा रहे हैं, जहां पे पोटेंशियल स्टूडेंट्स है, उन कॉलेजेस का रिजल्ट हमेशा कंपैरेटिवली अच्छा होता है एफएमजी के लिए, ठीक है। और ये भी नहीं है कि मान लो कि आज एक कॉलेज का एफएमजी रिजल्ट बहुत अच्छा है, 5 साल बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कजान क्यों हर बार अच्छा करेगा? क्योंकि कजान का एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे बच्चे जा रहे हैं, फिल्टर होके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हर साल ईयर ऑन ईयर अच्छा करेगा। मॉरिशस क्यों अच्छा करेगा ईयर ऑन ईयर? क्यों? क्योंकि वो पढ़ा ही रहे इंडियन करिकुलम के हिसाब से, है ना। तो बच्चा ऑब्वियसली अगर 6 साल इंडियन करिकुलम के हिसाब से पढ़ेगा तो अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। बट अगर रशिया के दूसरे कॉलेज की बात करें, अगर मान लो कि कोई और यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो वहां पे आपको एफएमजी कोचिंग फर्स्ट ईयर से लेनी ही चाहिए। एंड आपके लिए बेटा, फॉर स्पेसिफिकली फॉर एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट, हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जैसे लास्ट ईयर भी हमने किया था, इस साल भी हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे और आपके साथ ही हम ईयर 6 तक आपको पढ़ाते रहेंगे। एंड हम ये इंश्योर करेंगे कि आप हमारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हो, चाहे किसी भी कॉलेज से पढ़ो, 100% एफएमजी सिलेक्शन हम गारंटी करेंगे। उस तरह से करिकुलम आपके हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या कहना है इस लिस्ट के बारे में, और आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये डिसाइड कर पाए कि उन्हें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। थैंक यू।